गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 सर्कल्स के 2 से 3 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ये इसका पार्ट नंबर 1 है। हमने वैसे 1 मार्कर क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए, जो इंपॉर्टेंट थे वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए 4-5। अब हम 2-3 मार्कर्स वाले करने वाले हैं, तो ज़रूर ध्यान देना। ये फर्स्ट पार्ट होगा 2-3 मार्कर्स वाले का। छोटी छोटी वीडियोज़ के अंदर इसको रखा गया है ताकि अगर कोई एक वीडियो भी सिर्फ देख पा रहा है तो वो एटलीस्ट थोड़े बहुत क्वेश्चंस अच्छे से समझ ले, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कोई लंबी वीडियो होती है तो एक माइंड, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है कि वो वीडियो ही ओपन करने का मन नहीं करता, तो आप कुछ भी नहीं कर पाते, ठीक है। छोटी वीडियोस के अंदर चाहे 2-3 क्वेश्चन ही देख रहे हो, बट शायद वही एग्जाम के अंदर आ जाए और वो हेल्प हो जाए, ठीक है। तो इसके अंदर 4 क्वेश्चन होंगे, उनको ज़रूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इज दिस: O is the circumcenter of triangle ABC, ठीक है, and OD is perpendicular to BC, ठीक है, ठीक है। D is midpoint of BC. Prove angle BOD is equals to angle A. फिगर दे रहा हूँ, फिगर बना रहा हूँ ताकि समझ आए, ठीक है। यूजुअली क्वेश्चन में फिगर गिवन होती है, बट सबसे ज़्यादा गलती जो मैंने नोटिस करी है बच्चे करते हैं वो बिना फिगर वाले क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ अपने ही मन से फिगर बनाकर और उसमें उसका सॉल्यूशन लिखकर आ जाते हैं। वो टीचर फिगर देखते ही डायरेक्ट काटा मारती है, क्योंकि फिगर ही गलत है तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन कुछ भी बना लो, है ना। तो वो नहीं होता, फिगर ज़रूर ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन कैसे है, उसके अकॉर्डिंग फिगर बनानी होती है वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। तो ये हमारी फिगर है, इसको फिगर गिवन है। हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल BOD, ये इसको x ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू एंगल ए। एंगल ए तो एंगल ए ही है हमारा, ठीक है। हमें प्रूफ करना है x इक्वल्स टू ए, ओके, ठीक है, कर लेते हैं। O इज द सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर का मतलब आप लोग समझते हैं, सर्कम सेंटर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आता है, उसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। सर्कम सेंटर जो होता है किसी भी ट्राइंगल का, इट मीन्स कि कोई भी ट्राइंगल का सर्कम सेंटर का मतलब है कि वो चारों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। इसका सर्कम सेंटर नाम इसलिए दिया जाता है ताकि, क्योंकि ये इस बेसिकली ऐसे साइक्लिक कोऑर्डिनेट में होता है ना, सर्कम सेंटर जहाँ से होगा ना वो उस ट्राइंगल का बेसिकली एक साइक्लिक बना देगा उसको वहाँ से। मतलब कि अगर ये हमारा सेंटर है ना, तो इसके थ्रू एक सर्कल बन सकता है आराम से, ठीक है, ये सेंटर का सर्कल। तो बेसिकली वो ट्राइंगल पूरा एक सर्कल में फिट हो जाएगा उस पॉइंट को सेंटर रख के। सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल का मतलब है कि सर्कल का वो सेंटर हो, बट वैसे देखा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि एनी पॉइंट इन द ट्राइंगल जहाँ से तीनों वर्टिसेस क्या है, बिल्कुल बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो इसका मतलब OC विजिबली इक्वल टू OB। फिगर गिवन है, इसलिए गिवन है क्योंकि OC इज इक्वल टू OB हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा कैसे, क्योंकि ये रेडियस है सर्कल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि OC इज इक्वल टू OB, ठीक है। ये 90 हमें गिवन है तो ये भी 90 हो जाएगा, है ना। और OD इज इक्वल टू OD और 90 इज इक्वल टू 90। तो बाय R हाइपोटेन्यूज तो हमारा ये है H और साइड S, बाय RHS वी कैन से कि ट्राइंगल OBD एंड ट्राइंगल OCD आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट है, ये हो सकता है प्रूफ, हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। OBD OCD आर कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब x विल बी इक्वल टू दिस, इस वाले एंगल की क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। DOC के इक्वल हो गया,
DOC चलो कोई बात नहीं, इसको भी रख लेते, चलो लिख लेते, x विल बी इक्वल टू DOC, सिंपलिसिटी। ठीक है, चलो अब मुझे एक सर्कल चैप्टर में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, क्या कि कोई भी कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है वो एट एनी अदर पॉइंट ऑफ द मेजर सेगमेंट उसका डबल करेगी। मतलब BOC का जो एंगल होगा, एंगल BOC विल बी डबल ऑफ एंगल BAC। ट्रू, ट्रू है कि नहीं है? ट्रू है ना? सही, ये बात समझते हो ना क्यों हुआ ये? क्योंकि ये सेंटर पे एंगल सबटेंड किया था, ये एनी अदर पॉइंट इन द मेजर सेगमेंट, है ना? तो ये इसका हाफ हो जाएगा, ये इसको हम एंगल ए लिख ले क्योंकि हमें क्वेश्चन में एंगल ए ही है, 2 टाइम्स एंगल ए। ठीक है, ऑल्सो BOC इज इक्वल्स टू x प्लस दिस एंगल, एंगल BOC इक्वल्स टू x प्लस एंगल DOC। ठीक है, DOC इज इक्वल्स टू x, तो हम एंगल BOC को कैसे लिख लेंगे? 2 टाइम्स x। अब तो क्वेश्चन दिख ही गया होगा, अब तो आंसर दिख ही रहा होगा। इसको हम 1 लिख लेंगे, इसको 2 बाय 1 एंड 2, 2x इज इक्वल्स टू 2 एंगल ए, x इज इक्वल्स टू एंगल ए, हेंस हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना? अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम में भी काफ़ी आता है, क्योंकि ये थोड़ा मतलब इजी है, इसमें हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। इसमें हमारे को ट्राइंगल्स की भी प्रॉपर्टी लग जाती है, कॉन्ग्रुएंसी वाली, RHS का कॉन्ग्रुएंसी रूल भी आ जाता है, सर्कल की भी लग जाती है, तो दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन एक बार ही में ही निपटा देते हैं। ठीक है, तो ये पेपर सेटर्स बहुत चालाक होते हैं, बट हम उनसे ज़्यादा चालाक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इजी पीजी। हमें एक फिगर गिवन है, फिर से मेरी ड्राइंग को नज़रअंदाज कर दिए। ये सेंटर है, बस इसको O का सेंटर समझ लीजिए। ये हमारा 150 डिग्री है, ये 90 है। ठीक है, ये कुछ भी एंगल है, हमें क्या निकालना है? BAC निकालना है हमें। ये वाला एंगल हमें निकालना है, एंगल BAC इज बोथ, है ना? ऐसा करता हूँ, चलो इसको थोड़ा सा हटा लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत, इसको प्यार से ज्वाइन कर देता। BC एक कॉर्ड बन गई, BC हमारी एक कॉर्ड बन गई, है ना? जो ये वाला एंगल होगा, अगर मैं इसको x लिख लूँ तो जो ये एंगल है इसको y लिख लेता हूँ। ठीक है, x विल बी 2 टाइम्स y। क्यों? समझ आया क्यों? BC हमारी अगर कॉर्ड है तो उसने सेंटर से जो एंगल बनाया होगा वो किसी भी एट एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल उसका डबल बनाएगा। तो x का मतलब y का डबल विल बी x, तो x विल बी इक्वल टू 2y। अच्छा, अब मुझे ये बताओ 90 प्लस 150 प्लस x विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। ये समझ आया क्यों हुआ? एक पूरा सराउंड सर्कल है, कोई भी ऐसा होता है तो ये पूरा इनका सम तो हमेशा 360 रहता है ना, अ कंप्लीट सर्कल, है ना? अ कंप्लीट सर्कल। तो x कितना हो जाएगा? 360 माइनस 90 माइनस 150, 360 माइनस 90 270, 270 माइनस 150 120 डिग्री, है ना? और हमें निकालना है y, x हो गया 120 डिग्री इक्वल्स टू 2y, ये ले आया इधर, तो y हो जाएगा 120/2 विच इज इक्वल्स टू
60 डिग्री। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इजी है, इजी क्वेश्चन होता है। इसके बाद सर्कल्स का अगर कॉन्सेप्ट पता चल गया ना कि क्या लगना है इसमें, एंगल कैसे निकलना है, प्रूव कैसे होना है, तो उसके तो इतने फ्री मार्क्स होते हैं ना कि क्या बताऊँ। क्योंकि एग्जामिनर देखेगा कि और कोई तरीका तो उसको होता नहीं है प्रूव करने का, तो ये ठीक ही क्या होगा, टिक। फ्री के जो कैलकुलेशन एरर्स फिर भी हो जाते हैं, इसमें तो कैलकुलेशन एरर्स भी नहीं हो सकते। इतना तो कर ही लोगे कि 180 माइनस में कुछ होगा, है ना। जबकि और चैप्टर्स में देखोगे तो उसमें पॉइंट्स में आंसर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में तो पाई पाई करके वो, और 22/7 में कितना बड़ा आंसर्स आते हैं। और पॉलिनॉमियल्स में भी कुछ ना कुछ स्क्वायर करते रहो, x स्क्वायर y स्क्वायर x क्यूब। ज्योमेट्री के अंदर इसका फायदा है। ठीक है, चलो ये एक हमारा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। इफ अ लाइन, इसमें फिगर गिवन नहीं है तो ध्यान रखना, is drawn parallel to the base of an isosceles triangle to intersect its equal sides prove that the quadrilateral form is cyclic. ठीक है, if a line is drawn parallel to the base of any isosceles triangle to intersect its equal sides, prove that the quadrilateral form is cyclic। यहाँ फिगर बनाते हैं। हमें क्या गिवन है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और हमें क्या गिवन है कि एक लाइन ड्रॉ हुई है, इसको डी लगा लो, इसको ई, सच दैट कि ये इसके पैरेलल है, डी इज पैरेलल टू बी सी, है ना। हमें डी ई सी बी को साइक्लिक प्रूव करना है। एक इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने ऐसे क्वेश्चन में बहुत देखा है कि बच्चे क्या गलती करते हैं कि कोई भी ट्राइंगल में बेस से पैरेलल लाइन बन गई ना, तो वो ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट थ्योरम लगा देते हैं और इनको इक्वल कर देंगे, इनको इक्वल कर देंगे। मिड पॉइंट थ्योरम ऐसे नहीं लग सकती है। मिड पॉइंट थ्योरम, अगर कोई भी लाइन थर्ड बेस से पैरेलल है तो जरूरी नहीं कि वो उसको हाफ में डिवाइड कर रही हो। मान लो मैं यहाँ से पैरेलल ड्रॉ कर दूँ तो ये इसका हाफ थोड़ी कर देगा, नहीं। मिड पॉइंट थ्योरम उस केस में होता है कि अगर मिड पॉइंट्स ज्वाइन हो रहे हैं तो वो थर्ड लाइन से पैरेलल होगा। इसका उल्टा कुछ नहीं है कि पैरेलल होगा तो वो दोनों मिड पॉइंट्स पे होगा, नहीं। उसका कन्वर्स ये होता है कि अगर एक साइड ऑफ द ट्राइंगल के मिड पॉइंट से एक लाइन दूसरी साइड तक डाली और वो उससे पैरेलल हो रही है थर्ड साइड से, तो दूसरी साइड के भी मिड पॉइंट पे होगी। ये था उसका कन्वर्स। इसका कन्वर्स ये नहीं है कि पैरेलल है तो दोनों मिड पॉइंट होंगे। तो इसका ध्यान रखना कि मिड पॉइंट थ्योरम में कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हमें क्या प्रूव करना है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म है। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये x है तो ये कितना हो जाएगा x, क्योंकि ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो ऑपोजिट भी इक्वल होंगे। इसको y ले लेते हैं, ठीक है, इसको y ले लेते हैं। ये डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो y प्लस एक्स विल बी 180 डिग्री, है ना। इंटीरियर एंगल्स y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ट्रू। ठीक है, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर हमें इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है तो हम ऑपोजिट पेयर का सम अगर 180 डिग्री प्रूफ कर देते हैं तो हो जाएगा। इसको हटा देता हूँ, मेरे पास जल्दी क्वेश्चन का आंसर इसमें पता चल रहा है ना। y प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको z ले लेते हैं। ठीक है, अब x विल बी इक्वल टू
x will be equal to z, x will be equal to z. Why? Isosceles triangle property. Isosceles triangle property AB is equal to AC है ना, x is equal to z हो गया. अब इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो. By 1 and 2 can I replace x by z? तो हो जाएगा y plus z is equal to 180 degree. Hence, if y plus z is equal to 180 degree, the opposite pair in a quadrilateral is have the sum equal to 180 degree. Hence, DEBC is a cyclic quadrilateral. ठीक है, इजी था. मैंने थोड़ा यहाँ पे x पहले लिख के ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो आंसर देखिए ऑलरेडी बहुत जल्दी. बट दिस वाज एन इजी क्वेश्चन. ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. If a pair, इसमें भी फिगर नहीं है. If a pair of opposite sides of cyclic quadrilateral are equal, prove that diagonals are also equal. ठीक है, चलो पहले फिगर बनाते हैं. पहले पता क्या होता, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स बनाने वाले क्वेश्चन के अंदर ना हमेशा पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं, हमेशा पहले सर्कल बनाया करो, क्योंकि फिर वो बनता नहीं है सर्कल. सर्कल बनाया, अब इसके दो चारों पॉइंट्स पे ऐसे बना दिया करो, फिर से ऐसे ज्वाइन कर दिया करो. ठीक है, इन दोनों नाम दे देते हैं. 1 2 3 4, ये ABCD कर देते हैं, और ज़रा सा ना इनको ज्वाइन भी करते. ठीक है, रुको, इसको 1 2 3 4 रहने दो, दिख नहीं रहा है, कंफ्यूजन होगी बहुत सी. ठीक है, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया. पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. AB इज इक्वल टू DC ले लेते हैं. AB इज इक्वल टू DC ले रहा हूँ. ठीक है, अब पहले तो मुझे एक ये चीज़ बताओ, इसमें हमें क्या क्या पता है. इसमें हमें ज़रूरत भी नहीं है. इसमें हमें वैसे ज़रूरत तो होगी या नहीं पता नहीं. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट जो 180 डिग्री का होता है ना ऑपोजिट का, उसकी नीड नहीं है. मैं बताता हूँ कैसे. देखो, BC कॉर्ड लेते हैं, कॉर्ड BC में एनी एंगल formed in the major segment subtended by the chord are equal any angles, है ना. तो ये chord है, इसने एक तो ये एंगल लिया x और एक ये लिया y. ठीक है, बाय दैट प्रॉपर्टी जो मैंने अभी बोली, x will be equal to y, है ना. ट्रू. अब लेते हैं कॉर्ड AD. इसके अंदर भी ये देखो, एक ये Z और एक ये, इसको ले लो V. ठीक है, Z विल बी इक्वल टू V. सिमिलर प्रॉपर्टी लिखो यहाँ पे, एंगल सबटेंडेड बाय द chord in the same in the major segment are
इक्वल आर इक्वल, है ना। तो ये हो गया ए बी इक्वल्स टू डी सी भी हमें मिल रखा है ना। तो अब मैं कहना चाहूँगा, इसको ओ ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड इन ट्राइंगल डी ओ सी, है ना। ए बी इक्वल्स टू डी सी, दिस इज हमारा साइड, एक्स इज इक्वल्स टू वाई, दिस इज हमारा ए, एंड दिस इज टू दिस इज हमारा ए, है ना। दिख रहा है कहाँ का है ये, वाई जी इक्वल है, और नहीं जी और वी इक्वल है, एक्स और वाई इक्वल है, और ये साइड इक्वल है ना। एक बार देख लो कि मैंने वो सही लिया है कि नहीं, सी डी ओ बी ए, हाँ ठीक है। एक्स इक्वल्स टू वाई है, जी इक्वल्स टू वी है, और डी सी इक्वल्स टू ए बी है। तो देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल बाय ए से दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो डी ओ विल बी इक्वल टू ए ओ, DO will be equal to AO, DO will be equal to AO, and CO will be equal to BO, है ना। या फिर मैं इसको ऐसे उल्टा लिख देता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, BO इक्वल टू CO, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तुम्हें समझ आएगा कि मैंने ऐसे क्यों लिखा, ठीक है। पहले तो ये बताओ, इस क्वेश्चन में डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, हमें प्रूफ क्या करना था, AC इज इक्वल टू BD, ये हमें प्रूफ करना था, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको इससे ऐड कर दूंगा, DO प्लस BO, DO प्लस BO विल बी इक्वल टू BD, है ना, और AO plus CO will be equal to AC. Hence BD will be equal to AC. Hence this is proved. ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हो गया है, अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आता भी है थोड़ा, इसमें दिमाग लगाना होता है बस, और ये हो जाता है, ठीक है। तो ओके गाइस, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है 2-3 मार्क्स वालों का। हम नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे वाले क्वेश्चन करेंगे एंड कंप्लीट करेंगे 2-3 मार्क्स को। तो अभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक गाइस। तो एग्जाम आने वाले हैं, उसके लिए गुड लक एंड थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो एंड ये वाले क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेना एंड 1 मार्कर्स वाले भी देख लेना, और लेक्चर ज़रूर देखना सर्कल्स का बिफोर यू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन, वरना समझ नहीं आएगा, ठीक है।